हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज F4 एपिसोड 2। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि गोरिया के शूज को फाड़ने पर गोरिया थाइम को किक करती है। अब आगे वो उसे गुस्से से आगे कहती है कि अब वो हार नहीं मानेगी, चाहे थाइम कुछ भी कर ले। ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां चिल्लाने लगती हैं कि थाइम को गोरिया मार रही है। सब इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तभी वहाँ टीचर आ जाता है और सब भाग जाते हैं। ये वीडियो वायरल हो जाती है। कुछ लोग गोरिया के खिलाफ होते हैं, पर कुछ लोग गोरिया को अच्छा भी कह रहे होते हैं। टीचर भी गोरिया को डांटता है। केविन के पास दो लड़कियों का कॉल आता है। वो उससे मिलने का बोलती हैं। केविन रैन को साथ चलने के लिए कहता है, पर रैन नहीं जाना चाहता। वो अपनी ड्राइंग्स में बिजी होता है। तभी एमजे आकर उसे दिखाता है कि कुछ लोग हमें अपोज कर रहे हैं और गोरिया का साथ दे रहे हैं। गोरिया भी पढ़कर अच्छा फील कर रही होती है। केविन कहता है कि हमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, थाइम अपने आप संभाल लेगा। एमजे कहता है कि वो इसीलिए वरीड है। थाइम किसी को कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहा होता। रैन को छोड़कर बाकी दोनों परेशान होते हैं और सोच रहे होते हैं कि थाइम इस बेइज्जती का बदला कैसे लेगा। केविन जब रैन से पूछता है तो उससे कहता है कि हाउ आर यू को फ्रेंच में कैसे कहते हैं। ये सुनकर बाकी सबको अजीब लगता है। गोरिया स्कूल के लिए घर से निकलती है। तभी थाइम अपने आदमियों के साथ उसे उठा लेता है। गोरिया का पूरा मेकओवर कर देते हैं, उसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी और कपड़े पहनाते हैं। ये सब थाइम के कहने पर रो रहा होता है। वो जब खुद को मिरर में देखती है तो हैरान रह जाती है। तभी थाइम आकर पूछता है कि तुम्हें पसंद आया। गोरिया उससे कहती है तो ये सब तुमने किया है, और ये सब करने का रीजन पूछती है। वो सबके प्राइस बताता है कि ज्वेलरी, कपड़े और मेकअप कितने के हैं, और उसे एक कार भी देता है। पर गोरिया कहती है कि मैं बस से स्कूल जाती हूँ। ये बात थाइम को पता थी, क्योंकि उसने बहुत सारी उसकी फोटोज अपने आदमियों से खिंचवाई होती हैं। गोरिया थाइम से पूछती है कि वो क्या चाहता है। वो उसकी माफी चाहता है इस सब के बदले में, क्योंकि गोरिया की हिम्मत दिखाने पर कुछ लोग अब उनसे डर नहीं रहे थे। वो लोग गोरिया को अपना आइडल मानने लगे थे। ऐसे तो F4 की सारी पावर खत्म हो जाएगी। इसलिए थाइम गोरिया से माफी मंगवाना चाहता था। उसे एक माफी की रिकॉर्डिंग करने के लिए कहता है, ताकि F4 हमेशा पावरफुल रहे। पर गोरिया नहीं मानती। वो ये सब एक्सपेंसिव चीजें लेने से मना कर देती है। थाइम उसे आगे ये भी कहता है कि अगर तुम माफी नहीं मांगोगी तो स्कूल में बच्चे तुम्हारे साथ क्या करेंगे, तुम्हें पता नहीं है इस बात के बारे में। गोरिया कहती है, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो मुझे ये सब चीजें देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। वो उसे नहीं खरीद सकता, ये सब चीजें उसे वापिस ले ले। गोरिया वहाँ से भागती है, पर उसे बाहर का रास्ता नहीं मिलता। वो भटकती रहती है। थाइम भी वहाँ आ जाता है। दोनों लड़ने लगते हैं। तभी थाइम की मॉम वहाँ आ जाती है। दोनों को लड़ते हुए देखती है और अपने मैनेजर से सब संभालने के लिए कहती है। उसकी मॉम का मैनेजर गोरिया को वहाँ से ले जाता है। उसकी मॉम भी वहाँ से चली जाती है। गोरिया स्कूल की ड्रेस से बाहर आती है। उसके हाथ में कार की कीज होती हैं। वो एक एक्सपेंसिव कार थी। वो सोचती है कि कहीं उसने ये सब करके गलती तो नहीं कर दी। गोरिया स्कूल में जाती है। सब उसकी ड्राइंग बना रहे होते हैं बोर्ड पर। वो लोग उसके बारे में बुरा भला लिख रहे होते हैं और स्कूल छोड़ने के लिए कहते हैं। तभी टीचर आकर सबको गुस्सा करती है। सब लोग गंदे गंदे मैसेज करने लगते हैं उसके बारे में। ये पढ़कर वो शॉक हो जाती है और गुस्से में क्लास से चली जाती है। वो छत पर जाकर चिल्लाती है, सब न्यूज़ झूठी है, मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं था, मैंने तो अभी तक किसी को किस भी नहीं किया। फिर सोचती है कि रैन वहाँ तो नहीं है, पर रैन वहीं होता है और उसके पास आकर शाबाशी देता है थाइम को किक करने के लिए। गोरिया रैन को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। रैन ड्राइंग बना रहा होता है और उससे पूछता है कि अगर फ्रांस से 5 बजे चलोगे तो यहाँ कितने बजे पहुँचोगे। गोरिया को आइडिया नहीं होता। वो उससे बताने का प्रॉमिस करती है। गोरिया घर जाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही होती है। कैनिंग उससे पूछती है कि क्या कर रही हो। गोरिया कहती है कि रैन ने उससे एक क्वेश्चन किया है, वो उसका आंसर ढूंढ रही है। कैनिंग पूछती है कि वो भी एक F4 है ना। गोरिया कहती है कि वो बाकी सबसे डिफरेंट है। कैनिंग कहती है कि कहीं वो तुम्हारा प्रिंस ना बन जाए जो तुम्हें किस करे। अंकल गा आकर कहते हैं कि फर्स्ट किस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तभी हैना वहाँ आ जाती है। वो गोरिया से माफी मांगती है उसके साथ ना देने के लिए। गोरिया कहती है कि अच्छा हुआ तुमने मेरा साथ नहीं दिया, वरना तुम भी किसी प्रॉब्लम में फंस सकती थी। हैना कहती है कि मैं बहुत वीक हूँ और तुम्हें बहुत गट्स हैं। फिर दोनों बातें करती हैं। गोरिया कहती है कि तुम मुझे चुपके से सपोर्ट करती रहना। इधर केविन और एमजे थाइम से मिलने पहुंचते हैं। थाइम उन्हें गोरिया के साथ जो भी किया वो बताता है। वो बहुत हैरान हो जाते हैं।
केविन कहता है वो अजीब लड़की है जिसे एक्सपेंसिव चीजें पसंद नहीं है और उसे समझाते हैं कि रेड कार्ड गेम को कैंसिल कर दे वरना सब खत्म हो जाएगा। पर थाइम को अपनी मॉम के लुक याद आ रहे होते हैं। वो वहाँ से चला जाता है। इधर गौरिया रैन को देखती है। रैन मीरा की फोटो देख रहा होता है। वो रैन के पास जाकर कहती है कि 10 बजे तुम वापस आ जाओगे अगर 5 बजे चलोगे। वो हैरान रह जाता है और बोलता है कि तुम इस पर काम कर रही थी। गौरिया कहती है कि तुम मीरा को जानते हो, वो मेरी आइडियल है, मैं उसकी वजह से यहाँ आई हूँ, वो एक परफेक्ट लेडी है। रैन उसके फेस से मिल्क साफ करता है और कहता है तुम्हें लगा मैं तुम्हें किस करूंगा। वो मना करती है। फिर रैन दोबारा उसकी तरफ झुकता है और उसे कहता है झूठ मत बोलो। गौरिया उसे कहती है कि मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है और वहाँ से चली जाती है। ये सब थाइम देख रहा होता है। नेक्स्ट डे हैना को रेड कार्ड मिलता है और वो डर जाती है। सब लोग मैसेज पर बात करने लगते हैं। गौरिया को भी पता चल जाता है। वो लोग हैना को स्टेडियम में ले जाते हैं। वो उसके बाल काटने वाले होते हैं। रैन वहाँ नहीं होता पर बाकी सब होते हैं। तभी वहाँ गौरिया आ जाती है और सबको रोकती है। थाइम भी इसी टाइम का वेट कर रहा होता है। गौरिया आकर थाइम को कहती है कि हैना ने कुछ नहीं किया, दुश्मनी करनी है तो मुझसे करो। सब लोग उन दोनों पर बोतल फेंकते हैं। थाइम कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड जा सकती है पर तुम्हें अपने बाल काटने होंगे। वो तैयार हो जाती है। तभी रैन आ जाता है और कहता है कि तुमने गलत कहा था, टाइम चेंज हो गया है। वो फिर से गौरिया को बचा लेता है। सब F4 वहाँ से चले जाते हैं। गौरिया हैना को संभालती है। वो फिर से छत पर जाती है पर हैन नहीं होता। इधर थाइम भी परेशान हो जाता है। पर अब सारे स्कूल में गौरिया की चर्चा होती है कि वो सबसे अच्छी फ्रेंड है। सब उसकी फ्रेंड बनना चाहती हैं। वो 3 लड़कियां भी गौरिया और हैना से सॉरी कहती हैं और उनकी फ्रेंड बनना चाहती हैं। गौरिया और हैना मान जाती हैं। वो दोनों को मीरा की पार्टी में बुलाती हैं। अगले दिन हैना मना कर देती है पार्टी के लिए तो वो कैनिंग के साथ जाने के लिए कहती है। उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। फिर उसकी हेल्प करते हैं ड्रेस सेलेक्ट करने में। इधर F4 मीरा को लेने जाते हैं। थाइम गुस्से में होता है रैन की बात पर। रैन मीरा का वेट कर रहा होता है। बाकी दोनों लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं। मीरा आती है। रैन उसे हक करता है। मीरा कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया। वो भी यही कहता है। वो बाकी सबसे मिलती है। मीरा थाइम से पूछती है तुमने कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। वो कहता है कि रैन हमेशा रोक देता है। वो लोग मीरा से बात करते हैं। मीरा रैन से पूछती है तुम्हें गर्लफ्रेंड मिली। वो मना करता है। मीरा उससे बाहर जाने और ड्राइंग छोड़कर थोड़ा दूसरों के साथ मिलने के लिए कहती है। मीरा रैन के साथ बहुत मस्ती करती है। रैन मीरा को बहुत लाइक करता है। इधर दोनों मीरा के घर जाती हैं। वो दोनों सिंपल ड्रेस में होती हैं। फिर तीनों लड़कियां आकर गौरिया की बहुत बेइज्जती करती हैं। जब गौरिया जाने लगती है F4 आ जाते हैं। गौरिया वहाँ से चली जाती है। वो पुल के पास खड़ी हो जाती है। तभी कोई उसे प्लेट देकर जाता है। वो तीनों लड़कियां आकर वो प्लेट उसके कपड़ों पर डाल देती हैं और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तीनों लड़कियां कहती हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना चाहती थी, हमारी और तुम्हारी क्लास से बहुत अलग है। तभी मीरा और रैन पार्टी में आ जाते हैं। रैन वहाँ आकर उसे अपना हैंकी देता है। ये सब थाइम भी देख रहा होता है। मीरा उन तीनों से पूछती है कि क्या हुआ। वो ड्रिंक मंगा कर उन तीनों लड़कियों पर डाल देती है और पुल में गिरा देती है और गौरिया को वहाँ से ले जाती है। वो गौरिया को अपनी ड्रेस देती है। गौरिया उसे सॉरी कहती है। मीरा कहती है कि तुम गौरिया हो ना, रैन तुम्हारे बारे में बहुत बात करता है। मैंने पहली बार उसे किसी लड़की के बारे में इतना बोलते देखा। मुझे लगता है वो तुम्हारे बारे में कुछ फील करता है। गौरिया कहती है वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मीरा मना करती है। मीरा गौरिया को समझाती है कि फाइनेंशियल स्टेटस मैटर नहीं करता। कैनिंग गौरिया से मिलने जाना चाहती थी। केविन उसे वहाँ से ले जाता है। कैनिंग कहती है कि उसे गौरिया से मिलना है। वो कैनिंग को कहता है कि हम गौरिया का ध्यान रख लेंगे। कैनिंग कहती है कि मुझे पता है तुम लोग कैसे ध्यान रखते हो, कोई भी यहाँ गौरिया को सपोर्ट करने वाला नहीं है। तुम लोग सब कुछ ऐसे दिखाते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। केविन कहता है कि तुम हम पर ट्रस्ट नहीं करती। कैनिंग कहती है तुम में कुछ भी ट्रस्ट करने वाला नहीं है। केविन उससे गौरिया पर ट्रस्ट करने के लिए कहता है। इधर मीरा गौरिया की तारीफ करती है थाइम को किक करने के लिए और कहती है तुम जरूर कुछ बदल सकती हो, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये सब देखकर। मीरा उससे अपने शूज देती है और कहती है कि अच्छे शूज अच्छी जगह ले जाते हैं। गौरिया को याद आता है कि उसके फादर ने भी यही कहा था। जब वो तैयार होकर नीचे आती है तो सब लोग उसे देखते हैं। रैन उसकी तारीफ करता है। थाइम को सब याद आता है कि कैसे गौरिया ने उसकी बेइज्जती करी है। रैन उसे डांस के लिए पूछता है। थाइम आ जाता है और पूछता है कि तुम इसकी हेल्प क्यों कर रहे हो, मैंने इसे रेड कार्ड दिया है, तुम सब बिगाड़ देते हो। मीरा थाइम को समझाती है। वो मीरा को सबसे दूर रहने के लिए कहता है और मीरा गिर जाती है। रैन थाइम को मारता है। दोनों लड़ते हैं। तभी गौरिया बीच में आ जाती है और थाइम पर गिर जाती है। दोनों एक्सीडेंटली किस कर देते हैं। थाइम शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है। केविन कैनिंग को कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड तो बहुत कूल है। ये दोनों की फर्स्ट किस होती है। यहाँ एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।